हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CGPSC ई ज्ञान प्रोग्राम। और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक भी मैंने बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि इसको कवर करूं। सो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है इंटरनेट, बेसिक इंटरनेट नॉलेज एंड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, बेसिक इंटरनेट नॉलेज एंड प्रोटोकॉल्स। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो पहले देखते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। सो इंटरनेट क्या होता है? इट इज जनरली डिफाइंड एज ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। ओके, इट कनेक्ट्स 190 प्लस कंट्रीज। ठीक है, इट्स ए ग्लोबल नेटवर्क, पूरा ग्लोब, ग्लोब में जितने भी कंट्रीज हैं सब में फैला हुआ एक ऐसा नेटवर्क। ठीक है, इट्स कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए, हर कंट्रीज में सिस्टम्स है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है। सो इंटरनेट से सारा चीज कनेक्टेड है। सो इट्स इंटरनेट क्या है? इट्स ए वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इट्स कनेक्टिंग इंटरनेट टू द वेरियस सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो ये होता है इंटरनेट। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है। इट इज ए प्रोसीजर और लैंग्वेज, ये आप देखिएगा, लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। अब दो कनेक्टेड डिवाइस कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन ये इसका लैंग्वेज नहीं जानता, ये इसका लैंग्वेज नहीं जानता। सो ये कॉमन लैंग्वेज बनाते हैं, एक प्रोटोकॉल बनाते हैं जिससे ये दोनों सिस्टम जो है, जो डिवाइसेस जो है, वो आपस में कनेक्ट कर सके। सो उसको बोलते हैं हम प्रोटोकॉल। इट इज ए प्रोसीजर और लैंग्वेज इन विच बाय विच टू और मोर कम्युनिकेटिंग डिवाइस कनेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, अब नेक्स्ट बार देखते हैं यूआरएल क्या होता है। इसका देखिए फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें भी लोग गलती कर देते हैं। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इट इज ए लिंक दैट इज यूज्ड टू एक्सेस वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। ये एक ऐसा लिंक होता है जिसको डालने पे, जिसको ब्राउजर पे आप अगर डालेंगे, जैसे कि www.google.com। ठीक है, तो गूगल के वेबसाइट खुल के आएगा। ठीक है, सो इट्स ए लिंक टू ओपन ए वेबसाइट ऑन द इंटरनेट और इन द ब्राउजर। सो ये तो हो गया तीन बेसिक थिंग्स जो बेसिक कंप्यूटर इंटरनेट नॉलेज में और भी चीजें हैं। सो ये इसके बाद चलिए देखते हैं कि बेसिक इंटरनेट नॉलेज में हमको और क्या क्या जानने की जरूरत है। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। सो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में फर्स्ट देखते हैं ARPANET। ठीक है, ये ARPANET से स्टार्ट हुआ था। इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यहां से नेटवर्क होता है। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, सो इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। इट इज द फर्स्ट इंटरनेट नेटवर्क। जो फर्स्ट, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए विच इज द फर्स्ट इंटरनेट नेटवर्क, तो वो क्या है? ARPANET। समझ में आ गया? इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएस। ओके, यूनाइटेड स्टेट ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, स्टार्ट किया था। ARPANET हैज मेड TCP/IP एज ए स्टैंडर्ड विच characterizes into information on web। अब देखिए, ARPANET ने TCP/IP को ऐसे स्टैंडर्ड माना फॉर द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। बस अब इतना याद रखिए, उसने TCP/IP प्रोटोकॉल को, TCP/IP को फुल फॉर्म आपको पता है, ट्री से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो इसको ऐसे स्टैंडर्ड उन्होंने माना था। अभी जो स्टैंडर्ड यूज हो रहा है वो कौन सा है? वो है आपका, देखिए पहले TCP/IP यूज होता था, और अब जो यूज हो रहा है वो होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल आ गया है। ठीक है, सो वो और जो TCP/IP है उसको और मिनिमाइज कर दिए। सो अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? करंटली दे अडॉप्टेड IPSS। अभी करंटली में ARPANET ने IPSS को अडॉप्ट किया है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल होगा, सो इंटरनेशनल पैकेट स्विच्ड सर्विस। इंटरनेशनल पैकेट स्विच्ड सर्विस, सो इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, वो आप याद रखिए, इंटरनेशनल पैकेट स्विच्ड सर्विस। सो ये तो हुआ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में। सो अब आइए देखते हैं कि IP प्रोटोकॉल क्या होता है। सो आइए देखते हैं हम कि ये चारों लेयर्स की डिटेल्स क्या है और ये चारों लेयर काम कैसे करते हैं। सो पहला आता है आपका डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में ये 4 मेन कैटेगरीज जो मैंने डिवाइड किया है, इसको आप बस याद रखें, बाकी पूरे फिर इन द ब्लैंक्स बन जाएंगे इसके। देखिए पहला क्या है? डेटा लिंक लेयर का एनकोडिंग। ये एनकोडिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, डेटा को एनकोड करने के लिए। ठीक है, सेकेंड है डिकोडिंग। अब जैसे कि डेटा को एनकोड कर रहे हैं, एनक्रिप्ट कर रहे हैं,
तो उसको डिकोड करना पड़ेगा। पहले भेजने से पहले डेटा पहले सोर्स टू डेस्टिनेशन भेजना है हमने को, एक जगह से दूसरी जगह A to B। अब पहले एनकोड करना पड़ेगा ताकि कोई इसको हैक न कर ले। डेटा को हमने एनक्रिप्ट किए, प्रोटेक्ट किए। अब उसके बाद डेस्टिनेशन के पास जाकर उसको डिकोड करना पड़ेगा। सो एनकोडिंग डिकोडिंग हो गया पहला, उसके बाद ये दो हो गया। अब थर्ड वाला है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटाबेस। इसका मतलब देखिए, क्योंकि ये डेटा लिंक लेयर है इसलिए आईपी, इसलिए देखिए लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटाबेस यहाँ पे बोल रहा है। सो यहाँ पे ये मतलब होता है कि यहाँ पे लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस मतलब उसको आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करेंगे अपन। आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग, लॉजिकल एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग डेटाबेस को अरेंज करना, तो वो होता है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटाबेस। नेक्स्ट है फ्रेमिंग। अब ये याद रखिएगा कि डेटा लिंक लेयर में डेटा को फ्रेम बोलते हैं। पैकेट्स जो मैसेज भेजते हैं उसको फ्रेम्स बोलते हैं। नेटवर्क लेयर में पैकेट्स बोलते हैं, फिजिकल लेयर में बिट्स बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट बोलते हैं। सो ये चार चीज तो मेन याद रखिएगा, फिजिकल लेयर में बिट्स, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स, नेटवर्क लेयर में पैकेट और ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेमिंग। डेटा को मतलब पूरे मैसेज को फ्रेम्स में डिवाइड करना, उसमें हेडर पार्ट रहेगा और मैसेज पार्ट रहेगा। सो फ्रेमिंग, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटाबेस, डिकोडिंग, एनकोडिंग। अब आते हैं नेटवर्क लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है और इसका मेन काम है राउटिंग करना। राउटिंग करना मतलब क्या होता है, सोर्स है, डेस्टिनेशन है, ए पॉइंट बी पॉइंट, डेटा भेज रहे हैं। अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, अगर एक ही लिंक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, एकदम पास पे रखा हुआ है, केवल A to B भेजना है, तो इसका जरूरत नहीं है, राउटिंग का जरूरत ही नहीं है। राउटिंग मतलब कि डिफरेंट राउटर्स प्रेजेंट है, डिफरेंट डिवाइसेस प्रेजेंट है। अब डेटा को किस पाथ से भेजना है कि वो शॉर्टेस्ट। अब देखिए डेटा, हम लोग इंडिया में बैठे हैं और आप फेसबुक में कोई आप फेसबुक चला रहे हैं, अब आपको श्रीलंका में बात करना है या अमेरिका में बात करना है, तो पैकेट्स ट्रांसफर होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, एक सर्वर से दूसरे सर्वर, फिर दूसरा सर्वर, इंडिया का सर्वर से घूम फिर के फिर यूएस का सर्वर जाएगा, फिर वहां पे आपको डेटा दिखेगा। तो राउटिंग, वही राउटिंग होता है। सो इट मीन्स कि डेटा को A to B भेजना थ्रू डिफरेंट पाथ्स, थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स, और वही शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग निकालते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा A से B को पहुंचाने में, तो वो होता है राउटिंग। डायरेक्ट लिंक होगा तो राउटिंग का कोई मतलब नहीं। अब देखिए नेटवर्क कंट्रोलर, ऐसे नेटवर्क कंट्रोलर यूज होता है, ये याद रखिएगा। तो ये मेनली कंट्रोल करता है कंजेशन को बचाने में, या फिर जो डेटा है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो, तो ये सब चीजें नेटवर्क लेयर, नेटवर्क कंट्रोलर और राउटिंग, ये दोनों उसका मेन फंक्शन है। थर्ड देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर मीन्स इट डिलीवर्स एंटायर, इसका काम क्या है, इट डिलीवर्स एंटायर मैसेज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब जो मैसेज डिवाइड होते हैं बीच में, जैसे कि एक मैसेज है, एक पूरा मैसेज है, उसको डिफरेंट फ्रेम्स में डिवाइड किया, सेगमेंट्स में डिवाइड किए, तो एंटायर मैसेज जो है वो देखिए मैसेज जो है डिफरेंट पाथ्स के थ्रू जाता है। तो एंटायर मैसेज सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंच रहा है कि नहीं, तो वो चीज को कौन देखता है, वो चीज को देखता है ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट है इट डिसाइड्स इफ डेटा ट्रांसमिशन शुड बी डन ऑन सिंगल पाथ और मल्टीपल पाथ, कि सिंगल पाथ से डेटा ट्रांसमिशन होगा कि मल्टीपल पाथ से डेटा ट्रांसमिशन होगा, तो वो क्या हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। अब एप्लीकेशन लेयर की जहां बात होती है तो वो क्या है, बस अब जहां पर भी एप्लीकेशन की बात आई, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एंड यूजर लेयर है। एंड यूजर जो हम लोग, जैसे कि हम लोग को इंटरनेट चलाना है तो हम लोग क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, एक ब्राउजर चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो हम लोग के पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, उसके अंदर ब्राउजर लोड कर लीजिए, गूगल क्रोम। ठीक है, तो गूगल क्रोम जो है वो हम लोग का इंटरफेस है। ठीक है, ये ब्राउजर है, उसी के इंटरफेस से हम लोग, या ऐप है, एप्लीकेशन है, तो उसी के ये सब इंटरफेस जो है वही एप्लीकेशन लेयर में आते हैं, जो कि हम लोग को वर्ल्ड वाइड वेब से नेट को एक्सेस देते हैं। तो ये क्या है, एंड यूजर सर्विस, ये एंड यूजर सर्विस प्रोवाइड करता है। वेब ब्राउजर का एग्जांपल है। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस को पोर्ट भी बोलते हैं, जो आपका पर्टिकुलर जैसे गूगल.com है तो उसका वो एक नॉन पोर्ट है। ठीक है, तो ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करता है गूगल सर्वर से दूसरे गूगल सर्वर तक। उसके बाद कम्युनिकेशन इंटरफेस प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, सो ये चार पॉइंट है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इंटरफेस, एंड यूजर सर्विस और वेब ब्राउजर। सो ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे समझाया है उसको आप अच्छे से समझ लें, यही पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इसका ओरिजिनल मीनिंग जो है, जो एक्चुअल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखेंगे तो पूरे जो चार ऑप्शन है उसमें आसानी से आप क्वेश्चन आंसर को मार्क कर सकते हैं।
तो ये देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। सो वर्ल्ड वाइड वेब जैसे कि आपने बहुत सुना कि होगा www.com, जैसे सुना www.facebook.com या google.com, ठीक है। तो इस पे जो www होता है उसका मीनिंग क्या है ये हम लोग जानते हैं। इट इज ए कंप्यूटर, एक बेसिक जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं, इट्स ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स वेब सर्विसेज टू द क्लाइंट, दैट प्रोवाइड्स वेब सर्विसेज टू द क्लाइंट। क्लाइंट को जो वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो ऐसा वैसे कंप्यूटर क्या बोलते हैं हम लोग, www, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट देखते हैं, इट परमिट्स यूजर टू व्यू मल्टीमीडिया बेस्ड डॉक्यूमेंट लाइक ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियोज और वीडियोज। सो इट परमिट्स यूजर टू व्यू मल्टीमीडिया बेस्ड डॉक्यूमेंट, ओके, लाइक फाइल्स, लाइक टेक्स्ट, लाइक ग्राफिक्स टेक्स्ट, लाइक एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो। सो ये सब चीज अलाउ करता है यूजर को व्यू करने के लिए। तो वो किसका काम है, वर्ल्ड वाइड वेब का। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फायरवॉल्स क्या होता है। एक सिंपल फॉर्म में आपको बताता हूँ फायरवॉल्स क्या होता है। इट डिसाइड्स वेदर ट्रैफिक कमिंग इनटू द सर्वर और गोइंग आउट शुड बी अलाउड और नॉट, शुड बी अलाउड और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट क्रिएट्स रूल्स फॉर विच डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक इज एक्सेप्टेबल ऑन विच पोर्ट। सो ये तो समझ में आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे फायरवॉल लगा हुआ है, तो उसका काम क्या रहेगा कि जहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रैफिक अंदर आ रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन से ट्रैफिक बाहर जा रहा है, तो किस चीज को परमिट करना है अंदर जाने से और किस चीज को परमिट करना है बाहर जाने से, वो चीजों को कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा आपका फायरवॉल, ठीक है। तो फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है जो इंटरनल नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइड वॉल से, या फिर ठीक है, या फिर अंदर की चीजों को बाहर जाने से पहले चेक करता है कि मतलब कि इंफॉर्मेशन लीक ना हो, ठीक है, या फिर जो इंट्रूडर्स है या फिर जो हैकर है वो अंदर ना आ सके। नेक्स्ट देखते हैं, इट क्रिएट्स रूल्स फॉर विच डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक इज एक्सेप्टेबल ऑन किस पोर्ट में कौन सा टाइप ऑफ ट्रैफिक एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ये भी बताना है एक फायरवॉल। सो ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है फायरवॉल के। अब लास्ट में हम लोग ये देख लेते हैं कि आपका यूसेज क्या होता है इंटरनेट का, और एक टीसीपी यूडीपी में जो डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। सो आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। सो टीसीपी और यूडीपी के बीच में डिफरेंस क्या है। टीसीपी मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी मतलब होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है, ये एक कनेक्शन लेस सर्विस है, ठीक है। टीसीपी जो है वो जहां पे कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस बोलने का मतलब है कि एक रिलायबल सर्विस है। पहले अगर हम लोग को डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन भेजना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट भेजना है, तो हम लोग एक पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, एक सिक्योर्ड पाथ स्टैब्लिश करेंगे, उसके बाद ही डेटा ट्रांसफर करेंगे। तो इसका मतलब होता है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, ये है कनेक्शन लेस सर्विस, ठीक है। इस पे डेटा जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट डिफरेंट पाथ से होके जाएगा और वो रिलायबल नहीं होगा। वहां पे हो सकता है कि डेटा जो लॉस हो जाए या फिर हैक हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूज्ड इन कनेक्शन where we need high reliability and transmission time, and is less in used connection where we need high reliability and transmission time is less। जहां पे ट्रांसमिशन टाइम लेस है वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं, और जहां पे हाई रिलायबिलिटी है मतलब कि जहां पे डेटा एकदम सिक्योर डेटा ही चाहिए, तो वहां पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे, टीसीपी यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी और टेलनेट, ये इसका एग्जाम्पल है। हेडर एक और पॉइंट है, इसका हेडर साइज जो होता है टीसीपी का वो होता है 20 बाइट का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हेडर साइज जो होता है वो होता है 8 बाइट का। अब इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, यूज्ड इन एप्लीकेशन दैट नीड फास्ट एंड एफिशिएंट ट्रांसमिशन, फास्ट एंड एफिशिएंट ट्रांसमिशन, जैसे ब्रॉडकास्टिंग जो हम लोग करते हैं, टीवी ब्रॉडकास्ट है, तो वो होता है आपका मेनली यूडीपी से, ठीक है। सो ये बेसिक पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब बात आता है यूसेज ऑफ इंटरनेट का, तो वो मेरे को वो क्वेश्चन आएगा भी नहीं, और आएगा भी तो आपको पता है कि इंटरनेट का डे टू डे लाइफ में क्या यूज है। सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग से लेके टिकट बुकिंग, आईआरसीटीसी से लेके आपका गूगल रिसर्च, डाउनलोड बुक्स, डाउनलोड अपलोड, सो ये सब इंटरनेट के यूजेस है, जो बेसिक चीजें हैं जो आपको पता है। सो इसी के साथ ही इंटरनेट एंड इट्स प्रोटोकॉल
बेसिक इंटरनेट एंड प्रोटोकॉल का लेक्चर खत्म होता है। सो होप ये आपको लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। सो मेरे इस लेक्चर को आप लाइक कर सकते हैं और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।